बीच में अभी हिज ग्रेस सुदामा प्रभु पधारे हैं। सुदामा प्रभु इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन चौपाटी में, और कई वर्षों से भक्तों के बीच में ये प्रचार कर रहे हैं और दुनिया भर में भ्रमण करके और भारत के कोने कोने में जाकर ये लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताते हैं। और रोज 64 माला ये करते हैं, जो कि बहुत कठिन कार्य है बहुत सारे भक्तों के लिए। तो मंगल आरती के पहले 16 माला, मंगल आरती के बाद में 16 माला, भागवतम के बाद 16 माला और लंच के बाद 16 माला। तो रोज 15 साल से ये 64 माला करते हैं। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये हमारे बीच पधारे हैं। तो अब हमसे निवेदन करेंगे कि ये हमको कुछ थोड़ी देर के लिए कृष्ण भावनामृत के बारे में हमको बताए, और फिर हमारा चिल्ड्रन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज छुट्टी के दिन अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। आज हम यहाँ पर रथ यात्रा मनाने जा रहे हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य है हमारी कृष्ण भावना को जागृत करना, क्योंकि हर एक जीव है भगवान का अंश है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन वो कृष्ण की जो भावना है अभी ढक चुकी है, उसे पुनः जागृत करने का कार्य इस संस्था का है। इसलिए इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, क्योंकि हर एक की भावना होती है वो है कृष्ण भावना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो अंश के नाते हमारा मूल स्वरूप होता है भगवान की सेवा में लगे रहना, क्योंकि अंश की एक ही कार्य होती है, वो है पूर्ण की सेवा करना। और इस नाते हमें सुनहरा अवसर मिलता है इस जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान की फिर से सेवा में लगने का, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप शास्त्र में बताया गया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास। क्योंकि अभी भगवान से अलग होकर हम इस भौतिक जगत में आए हैं। ऐसे भगवान गीता में कहते हैं, इस भौतिक जगत में आने का कारण एक ही है, वो है इच्छा और द्वेष। और इसके कारण हमारी जो भावना है अभी ढक चुकी है ये 6 अनर्थों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य। तो कृष्ण भावना है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो अग्नि के समान है। डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल सर्विस इज लाइक फायर विच इज कवर्ड बाय द ऐश लाइक अनर्थास। ये अनर्थों की राख जो जम चुकी है हमारी कृष्ण भावना पर, हमारी श्रद्धा पर, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम वो ढक चुका है अनर्थों से। ये 6 प्रकार के अनर्थ। तो कृष्ण भावना को जागृत करने का काम यहाँ पर भगवान के नाम लेने से और भगवान की कथा सुनने से संभव है। इसलिए शास्त्र में एक सुंदर श्लोक आती है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। तो ऐसे सुनहरा अवसर भगवान की जन्माष्टमी, भगवान की रथ यात्रा, यहाँ पर हमें एक सुनहरा अवसर भगवान प्रदान करते हैं, जहाँ हम एकत्रित आकर भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। इससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति है ये शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु से। तो ये भगवान की कथा और भगवान का नाम ये क्या करती है,
ये अनर्थों की जो राख है उसको निकाल देती है। ऐसे अग्नि होती है, अग्नि जब ढक जाती है राख से तो अग्नि का पता नहीं चलता। उस प्रकार हर एक जीवात्मा के अंतःकरण में भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान की भक्ति है, लेकिन अभी ये भक्ति की अग्नि ढक चुकी है अनर्थों से। तो इस राख को निकालने का काम सिर्फ ये भगवान की कथा और भगवान का नाम कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम भक्तों के संग में आकर ऐसे सुनहरे मौके पर साधु से सुने, क्योंकि मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है जब हम साधु से सुनते हैं, साधु का संग करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र का अर्थ है जो हमारी आंख की पलक झपकती है, वो आंख की जो पलक झपकती है उसका 11वां हिस्सा है, उसको लव मात्र कहते हैं। इतने कम समय में भी हमारी जीवन की परिपूर्णता हो सकती है और मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति, वो संभव हो सकता है। इसलिए हर एक शास्त्र में बताया गया है हमें साधु का संग करना चाहिए। तो जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ये बड़े बड़े महा महोत्सव होते हैं, ये हमें सुनहरा अवसर देते हैं साधु का संग करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में हमें साधु का संग करने के लिए समय नहीं, ना बुद्धि है, ना इच्छा है। क्योंकि कलयुग में लोग सैमसंग कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर ये चीज बताई गई है, यहाँ पर आकर हमें क्या करना चाहिए, इस महोत्सव में जितना हो सके सुनने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और ये हमारी भक्ति की शुरुआत होगी। तो ये रथ यात्रा यहाँ पर जो मनाई जा रही है उसका उद्देश्य है भगवान सिखला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो खुद भगवान है, कलयुग में भक्त के रूप में आकर हमें बतला रहे हैं, हमें अंश के नाते किस प्रकार भगवान के पुनः सेवा में लगना चाहिए। तो ये जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है जब हम फिर से भगवान की सेवा में इस प्रकार लगते हैं। इसलिए ये दो महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। साधु संग में आकर हमें क्या करना है, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान गीता में बताते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले हमें मन को हमारे भगवान के चरण में लगाना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में यह श्लोक 2 बार आती है और कोई श्लोक 2 बार नहीं आती। वो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्करु। भक्त बनना है तो पहले हमें मन को भगवान के नाम में लगाना है, भगवान के कथा में लगाना है, भगवान के सेवा में लगाना है। क्योंकि मन को जब लगाएंगे तो क्या होगा, बाकी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा सकती, क्योंकि मन है इंद्रियों का राजा। अगर राजा ही सेवा में लग गया तो प्रजा भी अपने आप सेवा में लग सकती। इसलिए जितने भी शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उसमें हमें पहली चीज बताई गई है वो है मन को लगाए। मन को लगाने से अपने आप शरीर, इंद्रिया, बुद्धि सब चीज भगवान के सेवा में लग सकती है। और ये मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है। ऋषि यानी इंद्रिया, ईश यानी स्वामी। तो ऋषिकेश का मतलब क्या हो गया, इन इंद्रियों के स्वामी के सेवा में इन इंद्रियों को लगाना, ये जीवन की परिपूर्णता है। तो ये रथ यात्रा ये सुनहरा अवसर है। यहाँ बैठकर हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के कीर्तन में अपने शरीर को लगा सकते हैं, भक्तों के सेवा में लगा सकते हैं। तो ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होगा इस प्रकार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये पहली बार यहाँ पर इस प्रकार रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें आप तन मन धन से जितना समय आपके पास है आज यहाँ पर उपस्थित होकर, सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी उपस्थित होकर हमें क्या करना है, इस कार्य में भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पण करना है।
क्योंकि हम सिर्फ मुंह से कहते हैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तो आज सुनहरा अवसर है, ये जो मन वो सिर्फ बोल रहे हैं उसको जीवन में उतारने का। क्योंकि मन से जब भगवान के चरणों में लगते हैं, भगवान के सेवा में लगते हैं, तो भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। और श्रीमद् भागवत में भी यही चीज बताई गई है। जो सबसे बड़े भक्त थे अम्बरीश महाराज, उनकी कहानी में बताते हैं अम्बरीश महाराज सारे जगत के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की परिपूर्णता की थी अपने सभी शरीर के अंगों को भगवान की सेवा में लगे। ऐसा नहीं था कि उनके पास नौकर चाकर नहीं थे, फिर भी वो अपने हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, अपने पैरों से चलकर भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, अपने कानों से भगवान की सुंदर कथा, भगवान का भजन कीर्तन सुनते थे, अपनी आंखों से भगवान का सुंदर दर्शन करते थे। तो यह अम्बरीश महाराज एक ज्वलंत उदाहरण है जो अपने जीवन से सिखलाते हैं किस प्रकार हमारी इंद्रियों की परिपूर्णता कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में सबसे आसान तरीका दिया गया है हमें भगवान की सेवा में लगने का, वो है हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि यह कलयुग का युग धर्म है। सत्य युग में युग धर्म था भगवान विष्णु पे ध्यान करना, त्रेता युग में युग धर्म था बड़े बड़े यज्ञ करना, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर अर्च विग्रह होते थे। लेकिन कलयुग में ना हमारे पास समय है, ना बुद्धि है, ना इच्छा है। इसलिए भगवान ने एक कलयुग का लक्षण देकर सबसे आसान तरीका दिया है, जिसको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, शरीर की परिपूर्णता कर सकते हैं, मनुष्य जीवन की परिपूर्णता कर सकते हैं। और वो आसान तरीका है एक साथ आकर, इस प्रकार जैसे आप आए हैं आज, एक साथ आकर भक्तों के संग में भगवान का गुणगान करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा जब एक साथ आकर भगवान का गुणगान करते हैं, तो उससे हम भगवान को आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि भगवान नारद से कहते हैं ना तो मैं वैकुंठ में हूं, ना तो मैं योगियों के हृदय में हूं, जहां मेरे इस प्रकार भक्त एकत्रित आकर मेरा गुणगान करते हैं, तो हाँ मुझे मौजूद होना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है। और इसका सबूत है आप इतने प्रेम से श्रद्धा से यहाँ पर उपस्थित है और इतने बड़े प्रेम से आप कथा सुनने जाने रहे, भगवान का नाम लेने जा रहे हैं, तो जरूर जगन्नाथ जी यहाँ पर आज प्रकट होंगे और जगन्नाथ जी की कृपा हर एक जीवों पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हम बहुत बहुत आभारी है हिज ग्रेस सुदामा प्रभु के, जिन्होंने हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। Function starts once again. So we would like to welcome all the devotees. All of you are special guests of Lord Sri Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की दो